Doogie. I'm 19 and 5 tips if you want to be successful. सबसे पहली चीज़, you have to conserve, एक तो increase brain power and conserve it to put it into the right, put it towards the right activity. तो इसका how to like basically कैसे हो कि तुम्हारा जो भी ब्रेन पावर है एंड लाइक मेरा बहुत कम है बेसिकली तुम्हारा जो तुम्हारा फोकस लेवल है, ब्रेन पावर है, जो तुम अपना मेंटल एनर्जी, पहले तो इसको मैक्सिमाइज लाइक सबसे ज़्यादा कैसे हो, दैट इज़ थ्रू स्लीप. स्लीप इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. लाइक एक मैंने कोट पढ़ा था, इफ़ स्लीप वॉज अ ड्रग इट विल बी द मोस्ट टेकन ड्रग, द मोस्ट वैल्यूएबल ड्रग और समथिंग. तो लाइक स्लीप को बहुत अच्छे से यूज़ करो. स्लीप से बेहतर तुम्हारे जो भी तुम्हारे काम है उस पर आउटपुट कुछ नहीं लाएगी स्लीप. एंड बहुत लोग ना, एंड जो मैं ये सक्सेसफुल वाले पार्ट पे बता रहा था, सक्सेसफुल वाले पार्ट पे बता रहा था कि मैं आगे बताऊंगा, तो वो यही है कि बहुत लोग वो ना अपने स्लीप को कम करके और उस टाइम पे लाइक ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं. अब इससे होता यह है कि एक तो तुम्हारे में एनर्जी कम है, तो क्या होता है, तुम्हें जो काम में भी आधा घंटा लगे करने के लिए, यू टेक 2 hours टू डू इट, और तुम्हें लग रहा है मैंने 2 घंटे काम किया, वाओ मैं कितना प्रोडक्टिव हूँ. ये तुमने नोटिस किया होगा, जब तक ऐसे पूरा दिन तुम नहीं पढ़ते, तुम रात को पढ़ने बैठे हो, तुम लाइक 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ रहे हो, 4 घंटे, और 4 घंटे पढ़े हो तुम, और फिर उसका तुम आउटपुट देखना तो तुमने कितना पढ़ा है. और कभी सुबह में भी 8 बजे पढ़ने बैठना और 12 बजे उठना. लाइक तुम्हें अभी सोच के देखो, लाइक 12 से रात को जो 12 से 4 वाली चीज़ तुम्हें लगा ये ऐसे तो ऐसे बीत जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ तुम्हें पता है, मे भी तुमने किया भी होगा, ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं आता है. बट जब तुम सुबह के 8 बजे से लेकर 12 बजे बैठते हो, तुम्हें ऐसा थोड़ा हो रहा होगा, अबे ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, यहाँ पे तो बहुत कुछ हो सकता है, लाइक वो वाली चीज़. तो भाई हाँ, अच्छा नींद लेने के बाद अच्छे से काम होता है. फोकस ऑन एफिशिएंसी, नॉट जस्ट लाइक इनपुट, लाइक हार्ड वर्क. सिर्फ गधों की तरह मेहनत मत करो, वही सेम क्लीशे स्टफ, लाइक वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड. यूज़ बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्क. तो बेसिकली इसमें तो वो मेन पार्ट ये वाली थी कि परसीव्ड डिफ़िकल्टी वर्सेस आउटपुट. तुम्हें देखना है कि लाइक आउटपुट या फिर एफिशिएंसी कह सकते हैं इसे, तुम्हें एफिशिएंसी पे काम करना है, कि एफिशिएंसी हाई हो, सिर्फ परसीव्ड डिफ़िकल्टी हाई नहीं होना चाहिए. सेकंड चीज़, इट इज़ द मोस्ट बेस्ट एडवाइस, बेस्ट हैबिट दैट आई हैव बिल्ट इज़ गोइंग टू द जिम या फिर होम वर्कआउट. अभी मेरी फ़िज़िकल कंडीशन उतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं लाइक 14-15 साल का था तब से आई एम डूइंग होम वर्कआउट्स. आई कैन डू अ लॉट ऑफ लाइक, पहले तो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, इसमें थोड़े कैलेक्सनिक्स के वेरिएशन करता था. फिर लाइक 1 साल पहले मैंने काइंड ऑफ जिम ज्वाइन किया है पहली बार, एंड उसमें मैं थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हूँ, बट उस पर भी काम चल रहा है. बट स्टिल गोइंग टू द जिम और लाइक बेसिकली वर्किंग आउट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स दैट आई हैव इंक्लूडेड इन माई लाइफ. बहुत कुछ इम्प्रूव होता है इससे. पहली चीज़, मतलब बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ब्रेन फॉग कम हो जाता है, तुम्हारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, सो इट मेक्स यू मोर फोकस्ड. लाइक एक्सरसाइजिंग गिव्स यू मोर एनर्जी, नॉट द अदर वे अराउंड. तुम अगर ये सोचते रहोगे एनर्जी रहेगी तो एक्सरसाइज करूँगा, इट डजंट हैपन लाइक दैट. तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हें तो तभी एनर्जी मिलेगी, एंड वो बॉडी का मैकेनिज़्म ही वही है कि तुम सुस्त पड़े रहोगे तो बॉडी अपनी एनर्जी कंजर्व करनी चाहेगी, वो भी पड़ी रहेगी, एंड इस बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं इससे बेसिकली. तो डू एक्सरसाइज, अपना कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ठीक करो, अपना गो टू द जिम. एंड सबसे बेस्ट इसका रिटर्न, यू लुक बेटर,
you become more attractive by going to the gym, working out basically. तो it is, तो भाई जाओ जिम, कार्डियो भी करना है. I should take my advice. माउस टूट चुका है थोड़ा सा, मे बी, छोड़ो. थर्ड चीज़, इसका टाइटल बेसिक है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग या फिर ऑलवेज प्रैक्टिस. मे बी तुम्हारे मैथ्स टीचर ने तुम्हें कहा होगा कि लाइक सब, और कि लाइक तुम्हें मैथ्स में बेटर होना है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा. ये सिर्फ मैथ्स में नहीं, लाइफ की हर एक फील्ड में अप्लाई करती है. यू हैव टू लर्न थ्रू डूइंग. एंड थ्रू डूइंग का मतलब ये नहीं है कि मतलब किताबी नॉलेज एकदम साइड रख दो और बस करो कुछ भी, ऐसे माथा मारते रहो और कुछ भी हो जाएगा. नहीं, तुम्हें किताब पढ़नी है, पर उसमें जो भी तुम्हें लिखा है तुम्हें उसे तुरंत अप्लाई करना है, फिर सीखना है. तुम्हें उसे लेके ऐसे बैठा नहीं बस ऐसे दिमाग में ऐसे वो नहीं पढ़ लेना, अच्छा है ये ऐसे करना है. लाइक लेट्स से तुम कोई या फिर किताब भी पढ़ रहे हो, ये नहीं कि तुम मान लो कोई, क्या कहते हैं, मैं क्या एग्जांपल लूँ, तुम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, द टॉपिक इज़ हाउ टू टाई योर शू लेसेस फास्टर. सॉरी, तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तुम एक वीडियो देख रहे हो, हाउ टू टाई योर शू लेसेस फास्टर. एक तो नॉर्मल वाला टेक्निक है, एक ऐसे टेक्निक है जहाँ तुम ऐसे करके ऐसे छक ऐसे खींच दो और तुम्हें जल्दी शू लेस बन जाता है. ये है, फिर यू कैन डू दिस एंड ये जल्दी बन गया. तो ये मैंने वीडियो में बता दिया, बट अगर तुम उसी टाइम पे अगर तुम ये ऐसे देख के बैठ जाओ तो लाइक मोस्ट प्रोबेबली अगली बार जब तुम शूलेस टाई करने जाओगे तुम्हें याद नहीं आएगा. बट इफ़ तुरंत, जैसे ये मैंने वीडियो दिखाया, तुम तुरंत ऐसे शूलेस को लेते हो और उसे टाई करने की कोशिश करते हो कि कैसे कैसे, मे भी वीडियो पॉज करके आगे पीछे करके देख रहे हो. दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इन एवरी फील्ड. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनी स्किल यू वांट टू लर्न. कोई भी तुम्हें स्किल सीखना है, स्किल या फिर कुछ भी तुम्हें हैबिट डेवलप करनी है ना, आई थिंक बेटर वर्ड वुड बी हैबिट. तुम्हें कुछ भी हैबिट डेवलप करनी है ना, स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल. एक मैंने इस पे देखा था कि लाइक एक बॉग करके एक चैनल है, मे बी तुमने देखा होगा, बॉग XD करके उसका एक दूसरा चैनल है, उसमें ये बताता है हाउ ही गॉट टू लाइक दिस अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स. वो बेसिकली क्या करता था टू गेट टू, उसने एक गोल बना रखा था कि दिस अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स. वो क्या करता था, रोज़ ही वुड सेटअप अ टाइमर फॉर 1 आवर और उस 1 आवर में अपने यूट्यूब वीडियोस पे काम करता था. सो जब कुछ भी हम स्किल सीखना चाहते हैं उसमें हम लाइक बहुत वो होना चाहते हैं कि अच्छा हो जाऊँ, सो इंस्टेड जस्ट लिमिटेड टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. इससे दो चीज़ें बहुत मेन होती है. एक तो तुम्हें ये पता है कि इस घंटे में क्या करना है, तो लाइक एक तो लाइक ये है कि मोटिवेशन थोड़ा वो रहता है कि लाइक हाँ इतने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मुझे करना है. दूसरी चीज़ प्रायोरिटाइजेशन. देखो सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं दैट दे हैव टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ, जैसे और या फिर मैनेज करना. जैसे लाइक मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर तुम्हें दिया है और तुम्हें मान लो 5 क्वेश्चन है उसमें, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम 5 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करोगे. तुम पहला करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, और लाइक एक साथ करोगे. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मान लो तुम दूसरा कर रहे हो और दूसरा एक पॉइंट पे जाकर तुम अटक गए, तुमसे नहीं हो रहा, तो तुम उस पर पूरा पॉज ले रहे हो, फिर तुम तीसरा कर रहे हो. उसमें वो एक साथ करना नहीं हुआ, एक साथ तुम कर ही नहीं सकते क्वेश्चन. तुम्हें या तो लाइक पूरा करना या फिर लाइक आधा करके उसे पॉज करना, फिर तुम एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद दिस पॉइंट इज़ दैट जो तुम ये टाइमर सेट कर लेते हो, तुम्हें पता है कि इस टाइमर पे मुझे बस ये काम पे इतनी देर के लिए फोकस करना है, तो एक प्रायोरिटाइजेशन हो जाती है. और तुम्हारे दिमाग में जो ये क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो नहीं आते हैं. सो दिस इज़ द चौथा बेस्ट स्किल दैट आई लर्नड. फिफ्थ आई वॉन्ट
कि तुम लोग बताओ एनी स्किल, एनी टिप्स दैट यू हैव लर्नड, जो कि लाइक तुम्हारे बहुत हेल्प किया तुम्हें अपने लाइफ में, ये तुम लाइक कहना चाहोगे, यू कैन कमेंट इट डाउन, जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो. सो यस, दैट वाज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.